हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर्यस अग्रवाल की चैप्टर संख्याओं पर आधारित चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। अगर आप सभी को हमारा पेज अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। मूल संख्या तथा इनके अंकों पर परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। मूल संख्या का 40% कितना है, हमें ज्ञात करना है। पहले हम दो संख्या बना लेते हैं। जैसे उसने कहा इकाई का अंक दहाई के अंक के, हमने दहाई का अंक जैसे हमने ए माना, ये दहाई का अंक हमने जैसे ए मान लिया। अब उसने बोला इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। ये दहाई का अंक माना, इकाई का अंक इसके वर्ग के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग। ए का वर्ग इस प्रकार कोई हमारी संख्या बनेगी, इस प्रकार हमारी कोई संख्या बनेगी। फिर कहता है इनके अंकों को परस्पर बदलने पर, अगर इनके अंक को बदल दें, इनके अंक हम ऐसे बदल देंगे तो संख्या क्या बनेगी। अब समझते हैं ये ऐसी कंडीशन में हमारी कौन सी संख्या बनेगी। सिर्फ हमारे पास ऐसी दो संख्या आएंगी जो बनेगी। कौन कौन संख्या हैं हम आपको बताते हैं। एक तो हमारे पास संख्या है 24, एक संख्या तो हमारे पास 24 है, एक संख्या हमारे पास है 39। ये हमारी ऐसी दो संख्या हैं। आप देख सकते हैं जो इस कंडीशन को बोल रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। देखो इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक जो दहाई के वर्ग के बराबर है, इसका देखो 2 का वर्ग 4 होता है, इसके बराबर है। और 3 भी है, मतलब 3 का वर्ग कितना 9 होता है। जो उसने बोला वही हमारा सवाल बोल रहा है, जो संख्या हमारी बोल रही हैं। आप देख सकते हैं उसने बोला इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। दहाई के अंक के वर्ग के बराबर, इसके वर्ग करेंगे तो इसके बराबर बन रहा है। अब इनके अंकों को पलटें, अगर इनके अंकों को हम पलट दें तो कितना मिलेगा। जैसे इस संख्या को हम पलटेंगे तो मिलेगा हमें 42। इस संख्या को मिलेगा पलटने से 42, इस संख्या को पलटेंगे तो मिलेगा हमें कितना 93 मिल जाएगा, 93 मिलेगा। अब क्या कहता है इनका अंतर 54 है। आप देख सकते हैं दो के जब 12 मान, 12 में से जब 4 जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ 8 बचेगा, 8 बचेगा। इसके बाद जब 2 और 4 में से जब यहाँ पर कितना जाएगा 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर 18 का अंतर आएगा हमारे पास। यहाँ घटा के देखते हैं, जब 3 के 13 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा हमारे पास। अब 9 में से जब कितना जाएगा, 9 में से जहाँ यहाँ पर 4 जाएगा कितना बचेगा 5। अंतर कितने का आ रहा है हमारे पास, अंतर हमारे पास 54 का आ रहा है। जो बोल रहा है अंतर 54 का है। उसने बोला है इसका हमारा कितना 40% ज्ञात करना है। इसका 40% ज्ञात करते हैं। कितने का 40% ज्ञात करना है, कितने का 39 का 40%। ये हमारा 39 है, इसका 40% ज्ञात करेंगे, बटे 100 लगाएंगे, बिंदी से बिंदी कट जाएगी। 4 निम 36 की 6 हाथ लाई 3, 4 ती 12, 12 3 कितने हो जाए 15, ये 15। अब बटे में कितना हमारे पास 10 बचा हुआ है। अब इसे सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 15.6 इतना आएगा सॉल्व करने पर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए विकल्प। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। यह संख्या क्या है। अब देखते हैं कितना बोला, अपने अंकों के योग से तिगुनी है। आप देख सकते हैं ये कितना है 3 2 5, 5 3 15 ज़्यादा है, तिगुनी होनी चाहिए। 7 2 9 और 9 3 27। ये हमारा बी विकल्प मैच कर रहा है, बी विकल्प मैच कर रहा है। इसकी कंडीशन देख लेते हैं। जो हमारे पास 27 है, इनका योग कितना है, योग करेंगे 9 और ये 9 3 27 है। अब इसमें 45 जोड़ दें, अगर इसमें हम 45 जोड़ दें तो अंक पलट जाने चाहिए। 7 7 5 5 कितना होता है 12, 12 इनकी 2 हो जाएंगे, कितना 4 2 6 1 7। देखो पहले हमारी संख्या कितनी थी 27 थी, अब पलट के कितनी हो गई 72 हो गई। कितने जोड़ने पर 45 जोड़ने पर। इस आधार पर हमारा विकल्प हो जाता है बी सही विकल्प है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, दो भिन्नों के हर 5 तथा 7 हैं। इन दोनों भिन्नों का योग 41/35 है
तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। ये भिन्न ज्ञात करना ही हमारे पास भिन्न दे रखे हैं। कैसे ज्ञात करते हैं समझते हैं। ऐसे सवालों को हम विकल्प से करेंगे कि वो कहता है भिन्न कितने 5/7 है हर, इनको भिन्नों का योग कितना 41/35 किससे मिलेगा। तो इनका एलसीएम कितना मिलेगा 7×35 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये तो 14 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना पहुँचेगा 4×5 20, 20 और 14 कितना हो जाएगा 34 होगा। इससे तो मिलने वाला नहीं। अब लेते हम, ये हमारा ए विकल्प है, ये हमारा बी विकल्प, ये हमारा सी और ये हमारा डी विकल्प है। बी वाले को लेते हैं, कितना दे रखा है 3/5 तथा 4/7। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 35 आ गया ना, 7 21 हो जाएगा और 4×5 20। अब इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41, ये हो गया 41/35। 41/35 हुआ, किस विकल्प से हुआ हमारे पास बी विकल्प से हुआ। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। इस सवाल को भी मान रहा है। अब इनके पलट भी देंगे ना, दूसरी कंडीशन को भी ये फॉलो करेगा। आप हमने एक कंडीशन को इसमें हल किया है, आप दूसरे कंडीशन के नियम को भी लगा सकते हैं। इस आधार पर हमारा विकल्प है बी। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। एक भिन्न में अंश का दुगना, एक भिन्न में अंश का दुगना हर से 2 अधिक है तथा अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है। अब देखना है, ये कह रहा है अंश जो है ना, अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। अंश और हर दुगना अधिक है। ये देखना 5 दुगना अगर 5 दूनी 10, इससे ज़्यादा देखिए नहीं है। 6 दूनी 12 अधिक नहीं है, कम है। ये कितना हो जाएगा, ये 13 ज़्यादा है। अब देखें, अब बस हमारे पास डी विकल्प, 7 दूनी 14 और नीचे 12 से कितना अधिक 2 अधिक है। डी विकल्प लेते हैं, हमने यहाँ पर डी विकल्प लिया। इसी आधार पर कह रहा है 7/12। अब इस कंडीशन को हम इसे चेक करते हैं। उसने बोला है अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। ये अंश है, ये हर। अंश का दुगना करेंगे, 7 का दुगना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा कितना 12। आप देख सकते हैं अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। अब देखो जो अंश है ना ऊपर वाला 12 से कितना अधिक है 2 अधिक है, 2 अधिक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त होती है 2/3 होती है। अंश हर में कितना 3 जोड़ने पर, अगर हम 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो 10 हो जाएगा। अब 12 में 3 जोड़ेंगे कितना 15 हो जाएगा, ये 15 हुआ। इसे सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 × 15। ये हमारी पहली शर्त को भी मान रहा है और दूसरी शर्त को भी मान रहा है। इस आधार पर हमारा विकल्प बनता है डी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। चलते ऐसे सवालों को हम विकल्प से करेंगे तो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलते इससे अगले वाले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने संख्या का 3/4 ज्ञात किया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या क्या है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सही और गलत। ये हमारा सही है, यहाँ लिखा हमने गलत लिखा। अब समझते हैं कितना ज्ञात करना था हमें 3/14 ज्ञात करना था। ये हमारा सही था। गलत हमने कितना ज्ञात किया 3/4 ज्ञात किया। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। नीचे वाली संख्या क्या लेंगे एलसीएम। नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 28 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 28 से गुणा करेंगे। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 28 से गुणा करेंगे, 28 हमारा एलसीएम है, इतना ध्यान रहे 28 हमारा एलसीएम है। यहाँ पर भी 28 से गुणा करेंगे, काटते हैं 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यहाँ पर 2 बार जाएगा तो कितना कट के आ जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 4 से काटना है, 4 × 4 = 28, 7 भी कटेगा, 7 × 21 कटा। अब देखें, अब हमारे पास संख्या कितनी बच गई। सही संख्या हमारे पास 6 है और गलत संख्या हमारे पास 21 है। इन दोनों का अंतर लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 15 अंतर आएगा हमारे पास। अंतर कितना है 15, ये 15 है। ये 15 जो अंतर आया ना 15, इसे ए मान लेते हैं। 15 ए कितने के बराबर है 150 के।
ए का मान कितना निकल के आएगा, 15 एकम 15, 10 निकल के आया है। ए का मान कितना निकल के 10। हमने एलसीएम माना कितना, 28 आया था एलसीएम। एलसीएम से गुणा कर देंगे, 28 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 280, जो हमारी मूल संख्या निकल के आई है। सही उत्तर कितना हो जाएगा, सही उत्तर वह संख्या क्या है जो हमारी संख्या निकल गई, मतलब 280, जो हमारे डी विकल्प से मैच करते इस सवाल का राइट आंसर है। जो एलसीएम लिया ना, ये हमारी टोटल संख्या है, इसी से हमने एलसीएम से गुणा कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 280। अगला सवाल कहता है किसी परीक्षार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने उस संख्या का 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी है, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक हमने फिर लिखा सही और गलत, सही और गलत लिख लिया हमने। हमें सही हमारा पास क्या था, 12 से गुणा करना था। सही क्या हमारा 12 से गुणा करना था, हमने 12 को लिया। फिर उसने गुणा कितने से किया, 21 से गुणा कर दिया। कितने से गुणा किया, 21 से किया। ये उसने 21 से गुणा कर दिया। इन दोनों का अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आ जाएगा, 12 8 20, 9 का अंतर आएगा। अंतर कितना, 9 का है। तो क्या हो जाएगा, 9 इसका एक राशि मान लेंगे, 9 ए बराबर कितना हो जाएगा, 63। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 9 7 63। जो 7 निकल के आया ना वो हमारी संख्या है, 7 जो निकल के वो हमारी संख्या है, जो हमारे ए विकल्प से मैच करते इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, जिससे हमें 7 से गुणा करना था। ये हमारा राइट आंसर है। चलते इससे अगले हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, यह संख्या है। कैसे याद करें समझते हैं। किसी संख्या का माना उसने, तो संख्या मान लेते ए, संख्या हमने मान ली ए, मतलब उसने कहा किसी संख्या का द्विगुण। द्विगुण का मतलब क्या है, इसके 2 से गुणा कर देंगे, द्विगुण वर्ग। अब इसका ए का वर्ग कर देंगे, कितने का, 18 का घन प्राप्त होता है। 18 इंटू 18 इंटू 18 उसे प्राप्त होता है। उसने जो बोला हमने गणित की भाषा में छाप दिया। अब क्या करेंगे हम, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। अब समझते हैं, अब यहाँ से जब रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अंदर पहुँचेगा 9 इंटू 18 अंदर पहुँच जाएगा। तो ए का मान कितना मिलेगा, 9 से तो 3 मिल जाएगा, और 2 18 से, एक ये 18 इससे मिलेगा हमें 18। तो कितना हो जाएगा, 18 × 54। ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 54, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। अब अगला सवाल कहता है यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 27 61 है तो इनमें से मध्य की संख्या क्या है। तो मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना, हमें कुछ नहीं करना है। उसने औसत पूछा है, क्या पूछा, औसत पूछा है। मध्य मतलब औसत पूछा है। औसत के लिए हमें टोटल योग दे रखा है कितना, 27 61 दे रखा है। संख्या कितनी, 11 का भाग देंगे और हमारा मध्य या औसत निकल आएगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, हमारे पास बचे 5, तो 55 हो जाएंगे हमारे। कितना, 11 दूनी 22 बचे 5, 5 जैसे यहाँ 5 बचेंगे 56 हो जाएंगे। 11 5 55, फिर बचा 11, एक बचा 11 हो जाएगा। 11 एकम 11, ये 251 किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है, वह संख्या क्या है, समझते हैं। हम संख्या लेते हैं, उसमें एक संख्या को 4 से भाग देने पर हम विकल्प लेते हैं, और 40 में हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो कितना, 21 कम हो रहा है, ये तो ज़्यादा कम हो रहा है, ये तो 34 कम हो रहा है। ये सवाल होगा नहीं हमारा विकल्प। अगला विकल्प लेते हैं, 32 जैसे हमने लिया, 32 में जैसे हमने 4 का भाग दिया, 4 अट्ठे 32, 8 बार गया। जैसे ये 8 बार जाएगा, 21 कम हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ये भी नहीं हुआ। अब लेके कितना है हम, 28। जैसे हमने 28 लिया और 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने कितनी भाग जाएगा, 4 7 28, 7 बार भाग जाएगा। उसने बोला है भाग देने पर 21 कम हो जाता है। अब देखें 27 और 7 में, 28 और 7 में देख सकते हैं,
अगर 28 में से 7 घटाएं कितना हो जाएगा, 21 कम हो जाएगा। किस विकल्प से हमारा ये मैच कर रहा है, ओनली सी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। ये संख्याओं पर आधारित चैप्टर है, इसमें विकल्प सबके माध्यम से सवालों को सॉल्व किया जाता है, जिससे जल्दी आंसर आए उसे हमें चुनना है। ये कौन सा विकल्प था हमारा, सी विकल्प था। कंडीशन समझें, 4 से भाग देने पर भागफल, जो हमारा 7 आया ना, भागफल संख्या से 21 कम हो जाए। संख्या हमारे पास कितनी थी, 28 थी, 4 का भाग दिया, कितनी बढ़ गया, 7 बढ़ गया, और जो भागफल 7 आया ना, उस संख्या का अंतर लिया, कितना का आएगा, 21 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 आएगा। वो 21 ही तो बोल रहा है, 21 कम है, ये कितना कम है, 21 कम है। इस आधार पर हमारा डी सी विकल्प होता है। अब हमारा अगला सवाल है, वो कहता है दो संख्याओं का योगफल 23 है। दो संख्या का योगफल मतलब a प्लस b का योगफल कितना दे रखा है हमें, 23 दे रखा है। इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। गुणनफल 120 मतलब a इंटू बी कितना दे रखा है हमें, 120 दे रखा है, 120। अब देखें हमें 120 के ऐसे दो टुकड़े करते हैं, जो गुणा करने पर तो हमें 120 मिल जाए और जोड़ने पर हमें कितना 23 मिल जाए। तो हमारा गुणन कितना आ जाए, 15 8 120। एक संख्या हमने 15 मानी, एक संख्या हमने 8 मानी। अब देखें 15 8 इन दोनों को गुणा करेंगे, 15 8 120 मैच कर रहा है, और जोड़ करने पे किस आएगा, 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाए, 23 मिल रहा है। ये हमारी दोनों शर्तों को मान रहा है, ये हमारा दोनों शर्तों को मान रहा है। इस वजह से हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, एक 15 मानेंगे, एक 18 को मानेंगे। एक हमारी संख्या कौन सी है, 15, दूसरी संख्या 18 है। अब क्या कहता है, इनकी वर्गों का योग कितना हो जाएगा। 15 का वर्ग कितना होता है, 256। 15 15 200, 15 225 होता है, 56 नहीं, 15 15 225। 18 8 का हो जाएगा 64। इन्हें हम जोड़ेंगे, जैसे इन्हें जोड़ेंगे 5 4 9, 6 2 8, ये हमारे पास 2, कितना आंसर है 289। 289 किस विकल्प में मैच करता है, ये करता है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। अब अगला सवाल कहता है किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, तो मूल भिन्न क्या है। अब समझते हैं, इसे भी विकल्प से करेंगे। उसने कहा है अंश को 2 कम करने पर, 2 कम कहाँ से करेंगे हम, तो कितना मिलना चाहिए, 1/3 मिलना चाहिए। अगर इसमें आप 3 में से 2 कम करेंगे, तो 3 में से 2 कम करेंगे तो हमें 1/7 मिलेगा, हमें 1/3 मिलना चाहिए। और 7 में से हमने 2 कम किया तो मिलेगा 5, तो 5/11 मिलेगा यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, अब तीसरे नंबर से 5 में से 2 घटा देंगे, मिलेगा 3, 3 बटा हो जाएगा 9, फिर कट जाएगा, हमारे सी विकल्प से आंसर आ जाएगा। अब हम लेते हैं सी विकल्प को, लिया हमने, कितना है 5/9 है, ये हमने भिन्न ली। अब वो कहता है कितना 2 कम कर दें, अगर इसमें से 2 कम कर देंगे ना तो कितना मिलेगा हमें 3 बटे में कितना है 9। इसे सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ये हमारी पहली शर्त को मान रहा है। इस आधार पर हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। फिर वो क्या कहता है, भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है। अब देख लें, भिन्न का हर अंश कितना हमारा 5 है, हर कितना है 4 है, 9 है, कितना अधिक है, 4 ही तो अधिक है। 5/9 में कितना अधिक है, 9, 4 अधिक है। वही तो बोल रहा है, जो हर है ना, हर अंश से 4 अधिक है। देख सकते हैं अंश हमारा 5 है, हर हमारा 9 है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये इस शर्त को मान रहा है। इस आधार पर हमारा इस सवाल का सी आंसर मैच करता है, ये सही आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग कितना 15 है, उस संख्या का 3/10वां भाग क्या है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। पहले एक हमारी संख्या मान लेते हैं, x संख्या है, उसका कितना 1/4, 1/4 का 1/3 1/3 कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। अब संख्या निकालेंगे, कटेगा तो कुछ नहीं है आपसे हमारा, तो x बराबर कितना, ये कितना हो, 4 3 12, 12 गुणा 15 से होगा, कितना मिलेगा, हमें 180 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 180। x का मान कितना निकल गया है, 180 निकल के आया। क्यों, ये 12 है, 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 के 12 12 6 18 हो जाएंगे। अब उसका कितना निकालना है, 3/10, 180 का कितना 3/10वां भाग निकालना है।
बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 18×54, 18×54 जो निकल के आए, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल क्या कहता है, यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है? देखो इसमें अंतर कितना है, 4 2 में 2 2 का अंतर, इसमें 2 2 का, सब में 2 2 का अंतर है। अब हम लेते सबसे पहले ए विकल्प लेते हैं। जैसे हमने ए विकल्प लिया, कितने संख्या हमें 46 है। अब इसके हम अंकों को पलटने हैं, इनको पलटेंगे, कितना मिलेगा हमें? ये मिल जाएगा 64 मिलेगा, 64 मिलेगा। अब वो कहता है इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए। इसका आधा कितना हो जाएगा? 64 का आधा होता है 32, इस 64 का आधा कितना होता है? 32 आधा होता है। इसका आधा कितना होगा? 32 आधा होगा। आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। अब देख सकते हैं इस संख्या में अंतर कितने का है। अब ये वाली संख्या इस वाली संख्या का अंतर देखें कितना कम है। 6 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा, 4 बचा। 6 में से जब 4 जाएगा 2 जाएगा कितना बचेगा? 4। और 4 में से जब 3 जाएगा 1 बचेगा। अंतर कितने आ रहा? 14 का अंतर आ रहा। ये भी कितने का बोल रहा है? 14 का। 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो मूल संख्या कितनी है हमारी? 46 है। इन जैसे ये 46 लिखा है, इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों अंकों का अंतर देखें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ये भी हमारी संख्या को मान रहा है। तो मूल संख्या क्या है? इस आधार पर हमारा सवाल हो जाता है 46 नंबर जो होता है ए नंबर का है 46 संख्या। इस सवाल का राइट आंसर 46। बहुत अच्छे से समझाया। ये 46 से इसे पलटा, ये आया हमारा 64। उसने बोला इस संख्या आधा किया जाए 32 हो जाएगा, 64 का आधा 32। अब जो मूल संख्या हमें 46 थी, इसका अंतर और 32 का अंतर कितना है? 14 है। वो भी बोला 14 कम है। अब देख सकते हैं ये 46 है, ये 32 है, कितना कम है? 14 कम है। पूरी शर्त मान रहा है। यदि इन संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 46 का अंतर मतलब दोनों संख्या 4 और 6 का अंतर कितना? 2 है। ये सब कुछ मान रहा है। इस आधार पर हमारा सवाल हो जाता है। इस विकल्प का आधार है 46 नंबर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट